गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में वैसा ही फील करते हैं जैसा आपको लगता है या फिर कुछ और। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये वाइट फ्लावर, ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये वाइट क्रिस्टल और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये वाइट फेदर। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए, वो वाली चूज करिए जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये वाइट फ्लावर चूज किया था तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आपके मुताबिक ये इंसान आपके बारे में क्या फील करते हैं। और उसके लिए हमारे पास है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कोई वर्गो, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। फिलहाल आपके मुताबिक ये इंसान आपको लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि कभी कभी तो ये आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्शन लेते हैं और कभी कभी बिल्कुल अपने शेल में वापस घुस जाते हैं, बिल्कुल आपसे बात करना बंद कर देते हैं, या फिर अगर आप उन्हें मैसेज करते हो तो सिर्फ दया खा के आपको रिप्लाई दे देते हैं। उस तरीके की एनर्जीज। आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जो ये आपको कहना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, या फिर जब प्रॉपर बात करने की बारे में आता है तो वो पीछे हट जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको लेकर अभी श्योर नहीं है और उसका एक रीजन ये भी है कि वो थोड़े नादान है, थोड़ी उनमें इमेच्योरिटी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे उम्र में बड़ा है और आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे उम्र में छोटा है। लेकिन जो भी ग्रुप हो, फिलहाल आपको ये जरूर लगता है कि जिस स्तर पर आप हैं, जिस मेच्योरिटी लेवल पर आप हैं, जितनी समझ आपको है इस रिश्ते की, जितना श्योर आप हैं इस रिश्ते को लेकर, आपके मुताबिक ये इंसान आपको लेकर उतना श्योर नहीं है। आपको ऐसा भी लगता है कि कभी कभी ये बहुत जोश में आकर शुरुआत तो करते हैं वापस आने की, आपसे बातचीत करने की, लेकिन फिर एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम से चुप हो जाते हैं या बात करना बंद कर देते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने इन्हें ज्यादा कुछ बोला तो कहीं ये आपको कुछ गंदा या कुछ भला बुरा ना सुना दे। तो आपके मुताबिक उनकी फीलिंग्स ये हैं आपको लेकर के कि वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि एक्चुअली ये इंसान आपके लिए कैसा फील करता है। और उसके लिए हमारे पास है स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। सो ग्रुप नंबर 1 ये बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि आपको जो लगता है वो बिल्कुल गलत है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा श्योर है। ऑलराइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड माना जाता है और 6 ऑफ कप्स कार्ड होता है सोलमेट का। तो हो सकता है कभी कभी ये इंसान ऐसा बिहेव करता हो, कभी बहुत अच्छे से बात करता हो, कभी अच्छे से बात ना करता हो, और इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको लेकर श्योर नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें बहुत क्लियर आइडिया है कि उन्हें अपने फ्यूचर में आपके साथ क्या चाहिए। आप ही के साथ उन्हें फ्यूचर चाहिए। वो आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक होना चाहते हैं। कोई बहुत सॉलिड ऑफर वो आपको देना चाहते हैं, और जहां तक है ये शादी का ही प्रपोजल हो सकता है। आप लोग शायद इस इंसान को बहुत लंबे समय से जानते हैं, या सेम स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं आप लोग, या फिर सेम एरिया में रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक वो चीज यहाँ पर एलिमेंट है लॉन्ग टर्म कनेक्शन का। जरूरी नहीं है ऑफ कोर्स। आपको लेकर ये इंसान बहुत सोचता है, बहुत पुरानी बातें बैठकर याद करते रहता है। और ये ऑफर जो ये आपको देना चाहते हैं, जो कि मैंने बोला मोस्टली शादी से रिलेटेड है, वहां तक पहुंचने के लिए वो इस वक्त अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं। तो क्यों, जस्ट बिकॉज वो कभी कभी अच्छे से बात करते हैं और कभी कभी अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो इसका आप ये मतलब मत निकालिए कि वो आपको लेकर श्योर नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो
उनमें श्योरिटी है, उनको मालूम है उन्हें क्या क्या करना है, उन्हें क्या चाहिए है, लेकिन कभी कभी उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, अब उसका जो भी रीजन हो, और इसीलिए वो इस वक्त अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है आपके साथ में कि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये बहुत यूनिक है। ऐसा आपके जैसा उन्हें और कोई नहीं मिला है, जितने अच्छे से आप उन्हें समझती हैं या समझते हैं या हैंडल कर पाते हैं उनके गुस्से को या उनके और भी तमाम इमोशंस को, उतने अच्छे से कोई नहीं कर पाता है। और इसीलिए वो कोई हल्का ऑफर लेकर आपके पास नहीं आना चाहते हैं। आप यहाँ पर उनको पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, बट एक्चुअली में आपको लेकर के वो एक एस के रूप में निकल कर आए हैं जो उससे ऊपर होता है। ऑलराइट, तो क्योंकि वो आपको इतना बड़ा कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, इसीलिए इस चीज में थोड़ा समय लग रहा है और थोड़ी हिम्मत उनको ज्यादा लग रही है, लेकिन फ्यूचर अपना वो आप ही के साथ देख रहे हैं। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन के हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अब हायर सेल्फ को आप उनकी अंतरात्मा समझ सकते हैं, आप उनका एक ऐसा रूप समझ सकते हैं जिसे ऑलरेडी मालूम है आगे क्या होने वाला है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और आपके हायर सेल्फ से हमारे पास मैसेज है होप। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में अभी गिव अप करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूंगी कि आप बैठ करके उनका इंतजार करो कि वो आपकी ओर एक्शन ले, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकती हूँ, इनफैक्ट आप ही की हायर सेल्फ आपको ये बोल रही है कि अभी इस सिचुएशन में उम्मीद बाकी है। हाँ ये है कि इस इंसान को जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अब वो फिजिकल एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, डिस्टेंस को लेकर के या पैसों को लेकर के या जो भी हो, वो जो भी चीजें हैं वो उनको अपनी साइड से करनी है। आपको अपनी तरफ से अभी फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्यार ये इंसान आप ही से करता है और अपना फ्यूचर ये इंसान आप ही के साथ देखता है। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, वो सब्सक्राइब बटन भी जरूर हिट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग कैसी लगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये व्हाइट क्रिस्टल चूज किया था तो पहले चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं आपके मुताबिक वो आपके लिए कैसा फील करता है। तो उसके लिए हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 9 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो ये इंसान एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइंस छोड़ के सारी एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कभी कभी जानबूझकर आपको अवॉइड करने की कोशिश करता है, बड़ा अपने आप को बिजी बनता है, भले ही वो एक्चुअली में बिजी हो या ना हो। आपसे अपना मन हटाने के लिए ये जबरदस्ती अपने आप को अपने काम में बहुत झोंकता है ताकि उसका मन आपके ऊपर से हट सके, ताकि वो आपके बारे में बैठकर पूरे टाइम ना सोचे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि इस इंसान की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो आपके पास वापस आए और आपसे शादी करे। तो आपके मुताबिक ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, आपके मुताबिक ये इंसान आपके साथ में एक होना चाहता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बीच में कोई रुकावट है, और वो रुकावट या तो उनके परिवार वाले हैं या फिर सोसाइटी है, समाज है जिसमें आप रह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, या तो इकोनॉमिक लेवल का डिफरेंस हो सकता है, या कास्ट का, या फिर धर्म अलग अलग हैं आप लोगों के, जो भी। तो आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत कंट्रोलिंग है, जिसकी बहुत चलती है इनके ऊपर, और उस वजह से हालांकि इनकी ख्वाहिश है आपसे शादी करना, वो उस ओर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और क्योंकि वो उस ओर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए वो फिर वो फीलिंग्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं आपके लिए जो वो फीलिंग्स रखते हैं, और जानबूझकर अपने आप को काम में बिजी रखते हैं ताकि वो आपके बारे में ना सोचे, क्योंकि उन्हें पता है सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जो कदम उठाना चाहते हैं शादी वाला, वो ये इस इंसान के रहते उठा नहीं पाएंगे। ओके, तो ऐसा आपको लगता है कि इनकी फीलिंग्स में चल रहा है आपको लेकर। अब देखते हैं कि वास्तव में ये इंसान आपको लेकर क्या फीलिंग्स रखता है। तो उसके लिए हमारे पास है द फूल, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये वाला अंदाजा तो आप लोगों का बिल्कुल सही है कि इंसान आपसे प्यार करता है और आपके साथ एक होना चाहता है। ऑलराइट, वो चीज यहाँ पर है। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है। भला ही कभी कभी उतना शो ना करता हो, लेकिन प्यार बहुत करता है आपसे।
चीजें आपके साथ में ये सही करना चाहते हैं। अगर पहले आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत अच्छा बैलेंस नहीं था, या फिर हमेशा आप ज्यादा एफर्ट लगाते थे रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सारी कोशिशें आप अपनी तरफ से करते थे, तो अब नजर आ रहा है कि जब ये इंसान आपके बारे में सोचता है तो वो चाहता है कि वो वही एनर्जीज रेसिप्रोकेट करे, उतना ही एफर्ट वो भी डाले कनेक्शन में। लेकिन यहाँ पर वो एक्शन लेते हुए आपकी ओर नजर आ रहे हैं। अब ये चीज आपने उनके लिए पिक नहीं की थी। जब आप सोच रहे थे कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, तो आपकी एनर्जीज में कोई भी एक्शन कार्ड नहीं आया था। बट इनकी जो वास्तविक फीलिंग्स हैं आपके लिए, उसमें हमें यहाँ पर ये एक्शन कार्ड मिला है। तो ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही स्लो एक्शन है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफी स्लो मूविंग एनर्जी होती है, बट इसको हम कहते हैं स्लोली बट श्योरली। तो धीरे धीरे आपकी ओर कदम उठा रहे हैं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ उठा रहे हैं कि जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिलेगा, और वो जिस रास्ते पर हैं वो सही है। और एक दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि आपको इनके रास्ते में एक रुकावट मिली थी, लेकिन उनकी तरफ से जो कार्ड्स निकले हैं उनमें ऐसी कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी इंसान है इनकी लाइफ में ये बहुत कंट्रोलिंग है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। या फिर ये जो भी कंट्रोलिंग इंसान है, इनके खिलाफ अब आपका पर्सन जा चुका है, और अब उन्हें फर्क पड़ना बंद हो गया है कि ये वाला इंसान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। एंड आई थिंक दूसरी वाली चीज होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें द फूल कार्ड मिला है उनकी फीलिंग्स के लिए। द फूल कार्ड दर्शाता है कि बावजूद इसके कि लोग क्या कह रहे हैं, हम अपनी मर्जी का करते हैं, हम अपनी ही धुन पर नाचते हैं, चलते हैं। तो वो एनर्जी अगर आपके पर्सन के लिए निकल कर आई है, और आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग इंसान है, तो फिर इसका ये मतलब निकल कर आता है कि अब आपके पर्सन ने उनके ऊपर जो कंट्रोल चल रहा था उस इंसान का, वो बेसिकली खत्म हो चुका है। आपके पर्सन को अब फर्क पड़ना बंद हो गया है, और उसका रीजन ये है कि वो आपसे प्यार इतना करते हैं कि वो उस चीज को, उन इमोशंस को बहुत देर तक नहीं दबा सकते थे। ठीक है, और इसीलिए अब वो आपकी ओर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा था। तो शुरुआत ऐसा नहीं है कि पहला ही मैसेज होगा आओ चलो शादी कर लें, उस तरीके से ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होंगी, लेकिन हाँ, कुछ ही समय में, आप ऐसे समझ लीजिए लगभग 6 महीने में थोड़ा चेंज आपको इनके बिहेवियर में नजर आ सकता है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन के हायर सेल्फ की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। आप हायर सेल्फ को उनकी अंतरात्मा समझ सकते हैं आप चाहे तो उसकी ओर से जो मैसेज है वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और आपकी हायर सेल्फ से जो मैसेज है वो है ट्रस्टिंग हेवन। तो ये कार्ड हमें यहाँ पर बता रहा है कि सिर्फ ख्वाहिश करने से कुछ नहीं होगा, उसकी ओर कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। और वो कदम उठाते हुए आपके पर्सन यहाँ पर हमें नजर भी आ रहे हैं। और आपकी अंतरात्मा, आपकी हायर सेल्फ जो आपको बोल रहा है वो ये है कि ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। आपकी स्पिरिट टीम, आपके एंजल्स, आपके और उनके दोनों के ही इस वक्त इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हैं। अगर आप अपना विश्वास इस रिश्ते से खो चुके हैं, तो थोड़ा विश्वास आपको दोबारा करने की जरूरत है। मैं ये हरगिज आपको नहीं बोलूंगी कि आप बैठकर इस इंसान के आपके ओर एक्शन लेने का इंतजार करो, नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आपको जो करना है आप करिए। लेकिन हाँ, ना उम्मीद मत होइए। वो चीज यहाँ पर आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है कि थोड़ा विश्वास आपको हेवन के ऊपर रखने की जरूरत है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, वो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर हिट करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग कैसी लगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, तो अगर आप लोग ने ये व्हाइट फेदर चूज किया था, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपके मुताबिक ये इंसान आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। तो उसके लिए हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप इस वक्त किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से शायद डील कर रहे हैं। वो साइंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आए हैं। बहरहाल, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत अट्रैक्शन रखता है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। वो आपको उनके मुताबिक आप बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। कुछ लोगों के लिए ये क्रश वाली एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए उससे बढ़कर है। लेकिन
जहां तक एक्शन लेने की बात आती है, आपको लगता है कि ये इंसान बड़ा सोच समझकर आपकी ओर कदम बढ़ाता है, बड़ा रुक रुक कर बहुत ठहराव के साथ कदम आपकी ओर बढ़ाता है। कभी कभी तो ये आपसे बिल्कुल बात नहीं करता, और कभी कभी अचानक से एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे मैसेजेस इनके आ जाते हैं, उस तरीके की एनर्जीज। आपको ऐसा भी लगता है कभी कभी कि ये इंसान बजाय इसके कि खुद चीजें अपने हाथ में ले, एक्शन ले, आपकी ओर एक प्रॉपर प्लान बनाए कि वो क्या चाहता है इस रिश्ते से, आपको लगता है कि वो किस्मत के भरोसे कभी कभी बहुत ज्यादा बैठ जाता है या बैठ जाती हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होना है वही होगा, उस तरीके की एनर्जीज। और कभी कभी वो चीज आपको बहुत अनॉय करती है, बहुत इरिटेट करती है कि ये अपनी ओर से कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, ये अपनी किस्मत के भरोसे क्यों इतना बैठा हुआ है। शायद ये आपसे दूरी पर भी रहते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऑल टुगेदर किसी दूसरे देश में ही रहते हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उतना कहता नहीं है, कई चीजें ये अपने मन में ही रख लेता है, आपको बताता नहीं है। और हालांकि ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है, इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत चाहता है, लेकिन वो चीज ये अपनी बातों में उतना जाया नहीं करता है, उतना एक्सप्रेस अपने आप को खुल करके नहीं करता है। आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान आपको देखना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, सोशल मीडिया से हटकर पर्सनली आपसे मिलना चाहता है, मिलकर बात करना चाहता है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ वंस की एनर्जी दिखा रही है, वो चीज वो बोलते नहीं है। तो आपको बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत रखता है, लेकिन उतना एक्सप्रेस नहीं करता है, उतना बताता नहीं है, कई सारी चीजें छुपा के ही रख ले जाता है, सब कुछ आपके सामने खुलकर एक्सप्रेस नहीं करता है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि वास्तव में ये इंसान आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। तो उसके लिए हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली सिचुएशन काफी उल्टी है जो आपको लग रहा है उससे, ग्रुप नंबर 3, क्योंकि ये इंसान आपके साथ एक होना चाहता है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक आप इस रिश्ते से हटकर अलग जा चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप ये सारी चीजें, ये सारे इमोशंस पीछे छोड़ चुके हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना शायद आप उनसे पहले बात करते थे उतना आप नहीं करते हैं, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, या बातचीत कम कर दी है। जो भी आपने अपने व्यवहार में चेंज लाया है, उस रीजन से इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आपको उनमें और इस रिश्ते में दिलचस्पी नहीं है, और इसीलिए ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेने से कतराता है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो शर्मा जाते हैं या उतना बताते नहीं है, किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो आपकी ओर एक्शन इसीलिए नहीं लेते हैं, या इसीलिए इतना घबरा कर, या इतना लिमिटेड एक्शन इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपको ये नहीं चाहिए है, अब आपको वो नहीं चाहिए, अब आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए। जबकि अपनी फीलिंग्स में ये इंसान फुली तैयार है आपको वो सब कुछ देने के लिए जिसके आप हकदार हैं, चाहे वो प्यार हो, उनका टाइम हो, उनके इमोशंस हो। वो आपको एज द हाई प्रीस्टेस देखते हैं, यानी कि अपने से बेहतर ही बल्कि वो आपको समझते हैं, हर मायने में वो आपको अपने आप से बेहतर समझते हैं, अपने से बेटर देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कोई चीज बोलने या करने से पहले ही आपको सब कुछ पता चल जाता है, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए बहुत दुख भी उन्हें है इस बात का, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है अब आपको ये चीज नहीं चाहिए। शायद ऑफ कोर्स ग्रुप नंबर 3 आप में से कुछ लोगों को वाकई में अब ये इंसान नहीं चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। बट डेफिनेटली कुछ तो आपकी तरफ से ऐसा हुआ है जिस रीजन से अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको ये कनेक्शन में अब इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए ये ख्वाहिश होते हुए भी कि वो आपके पास आए, आपके साथ एक हो, वो आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या फायदा, इसको तो अब ये चीज चाहिए ही नहीं है, इसको तो मैं चाहिए ही नहीं हूं, तो क्या ही हो जाएगा इसकी ओर एक्शन लेकर के। उस एनर्जीज में अभी आपका पर्सन चल रहा है।
ओके अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन के हायर सेल्फ की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है, यानी कि आप हायर सेल्फ, उनके अंतरात्मा समझ सकते हैं, उसकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर हमारे पास है दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, और आपके हायर सेल्फ से जो मैसेज है वो है डिवोशन। ऑलराइट, तो आप दोनों की ही अंतरात्मा बेसिकली जो मैसेज आपको ग्रुप नंबर 3 देना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आपको डाउट है इस इंसान के ऊपर कि वो आपको प्यार करते भी हैं या नहीं, या उनकी लाइफ में कोई और है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका सारा प्यार, अटेंशन, एनर्जी, सब कुछ सिर्फ आप ही की ओर है। बहुत डिवोटेड है वो आपको लेकर के। उनकी एनर्जी फील्ड्स में आपके अलावा कोई नहीं नजर आ रहा है। और जो ये कार्ड यहाँ पर हमारे लिए निकल कर आया है, आपके लिए, सॉरी, दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वो यहाँ पर हमें 2 मैसेजेस दे रहा है। पहला तो ये कि जो ये प्यार आपके लिए रखते हैं वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन खराब बात ये है कि जो ये इनका डर है कि अब आपको ये रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है, वो डर भी धीरे धीरे और बढ़ रहा है। और जितना ये डर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वो फंस के रह जाएंगे इस डर में, और आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ग्रुप नंबर 3 में ऑल्दो यूजुअली ये चीज सजेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप अपनी ओर से कुछ छोटा मोटा ऐसा कर सकते हैं जिससे कि इस इंसान को जिससे कि इस इंसान का ये वाला डर बेसिकली खत्म हो जाए कि अब आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, जरूरी नहीं है कि आप लोग की रीडिंग देखने के बाद चटपट उनको कॉल या मैसेज कर दो। आपको ठीक लगे तो ही आप करना, लेकिन जब तक उनका ये, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये इनका अंधविश्वास है, क्योंकि ऐसा शायद है नहीं। शायद आपको ये चीज चाहिए बट उन्हें ऐसा लग रहा है नहीं चाहिए। तो जब तक इनका ये डर खत्म नहीं होगा वो आपकी ओर एक्शन नहीं लेंगे। ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3। रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, वो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर हिट करिए, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग कैसी लगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।